कृपा अवतरित हो तथा
नहीं है। तूने ग्रंथ पंथ मत पोथे, बने जो राम नाम बिन छोथे। राम नाम बिन वाद विचार, भारी भ्रम का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर। रहे इससे मम मन, नाम सुमाला फेर। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कला, करिए राम राम हर जाप। करिए गमनागम के काल, राम जाप जो करता निहाल। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पे ताला। जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंध यथा काट। तांजब राम नाम की टूटे, भांडा भरा अभाग्य भय फूटे। मन कह राम नाम का ऐसा, चिंतामणि पारस मणि जैसा। राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में
जो थे अधर्मी अधम हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम लेक, तर गए धृति धारणाहीन, धर्म कर्म में जन अति दीन, राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल अपाप, राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भी
वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। पृष्ठ 163 श्लोक 38 पेज 163 श्लोक 30। निश्चय से इस लोक में ज्ञान के सदृश दूसरा कोई साधन पवित्र नहीं है। उस ज्ञान को कर्म योग से भली प्रकार सफल हो चुका हुआ मनुष्य समय पर आप ही अपने आत्मा में प्राप्त कर लेता है। इस ज्ञान को श्रद्धावान, विश्वासी, जितेंद्रिय और परमेश्वर परायण मनुष्य प्राप्त करता है। उस ज्ञान को पाकर फिर तुरंत परम शांति को मनुष्य पा लेता है। कर्म योग के, ज्ञान के और अध्यात्म ज्ञान के तीन ही उत्तम साधन हैं: श्रद्धा, भक्ति और इंद्रिय संयम। जो ऊपर कहे ज्ञान से रहित है, श्रद्धा ना करने वाला है और संशयशील है, वह नष्ट हो जाता है। संशय युक्त का ना ये लोक है, ना परलोक है और ना ही सुख है। सत्य ज्ञान का न होना, आत्मा परमात्मा में श्रद्धाहीन होना और आस्तिक भाव में तथा कर्तव्य कर्मों में संदेहशील बने रहना, पाप दोष की भावना से डावाडोल हो जाना मनुष्य के विनाश का कारण कहा गया है। सब कर्मों में संशय करने से दोनों लोक और सुख नहीं रहते। संशय मनुष्य में कुसंग और कुतर्क से उत्पन्न होता है। बहुत बढ़ जाने से वह मनुष्य को भ्रमशील, अस्थिर चित्त, अविश्वासी, भीरू और दुर्बल बना देता है। इसलिए संशय सुख मात्र का नाशक कहा जाता है। हे धनों के विजेता अर्जुन, जिस भगवत भक्त ने कर्म योग से सब कर्म श्री भगवान में अर्पण कर दिए हैं, ज्ञान से संशय छेदन कर रखा है और जो आत्मवान है, अपने आत्मा को जानता है, उसको कर्म नहीं बांधते। वह कर्म करता हुआ कर्मों के संस्कार से मुक्त ही बना रहता है। इसलिए हे भारत, अज्ञान से, आत्मा परमात्मा और सत्कर्मों के अविवेक से उत्पन्न हुए और हृदय में रहने वाले इस संशय को आत्मज्ञान की तलवार से काट कर योग में, भक्ति भाव पूर्ण कर्म योग में तू भली प्रकार रहे और कर्तव्य को करने के लिए खड़ा हो। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय समाप्त हुआ। पांचवा अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, कर्मों के त्याग की और फिर कर्म योग की, कर्मों के करने की आप प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में जो कल्याणकारी है, भली प्रकार निश्चय पूर्वक वह मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, संन्यास, ज्ञान अथवा त्याग और कर्म योग दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, वह उत्तम है। परंतु उन दोनों में कर्मों के त्याग से कर्म योग, कर्तव्य कर्मों को करते रहना बढ़कर अच्छा है। जो जन संबंध जन्य कर्म तथा कर्तव्य कर्म करता हुआ किसी के साथ न वैर करता है, न किसी कर्म फल को चाहता है, वह सदा सन्यासी ही जानने योग्य है। हे महाबाहो, सुख दुख के द्वंद से रहित मनुष्य निश्चय पूर्वक सहज से कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। द्वेष का, वैर का,
लोभ का और कामना का त्याग ही संन्यास है। कर्तव्य कर्मों का करना, त्याग देना संन्यास नहीं है। सांख्य ज्ञान और कर्म योग को मूर्ख मनुष्य पृथक पृथक कहते हैं। ज्ञान और कर्म दोनों एक दूसरे से पृथक हैं, ऐसा पंडित नहीं कहते। पंडित जन इन दोनों को एक ही मानते हैं। इन दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थिर मनुष्य दोनों के फल को लाभ कर लेता है, क्योंकि जो मुक्ति धाम ज्ञानी लोग प्राप्त करते हैं वही परम धाम कर्मयोगियों से भी प्राप्त किया जाता है। इनके अंतिम परिणाम में कोई भी भेद नहीं है। इसलिए सांख्य और योग को, ज्ञान और निष्काम कर्म को जो एक रूप देखता है वही वास्तव में सत्य को देखता है। इन दोनों को एक समझने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। हे विशाल भुज, कर्म योग के बिना कर्मों के त्याग को अथवा ज्ञान को प्राप्त करना कष्ट साध्य है, परंतु निष्काम कर्म में लगा हुआ मुनि ब्रह्म को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। जो भगवत भक्त कर्म योग में परायण है, जिसका आत्मा शुद्ध है, जो अपने आप को वश किए हुए है, जो जितेंद्रिय है और जो सब प्राणियों को अपना आत्मा मानने वाला है, अपने समान समझने वाला है, वह कर्मों को करता हुआ लिप्त नहीं होता। वह कर्मों के बंधनों से सदा अलिप्त ही बना रहता है। ऐसा उत्तम मनुष्य भक्ति भाव में रमन करने वाला, कर्मयोग से युक्त तत्वदर्शी, देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, चलते, सोते, सांस लेते, बोलते, छोड़ते, लेते, आंखें खोलते और मीचते हुए भी इंद्रियों के विषयों में काम कर रहे हैं, ऐसे धारण करता हुआ ये माने कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। राग द्वेष रहित निष्काम भाव युक्त तत्वज्ञानी मनुष्य ऊपर वर्णन किए सब कर्मों को सृष्टि नियम के अंतर्गत समझे। ऐसे कर्मों में ईश्वर का विधान काम करता हुआ माने और स्वयं निष्काम रहकर एक यंत्र की भांति शुभ कर्म करता चला जाए। वेद कर्मों में और ईश्वरीय नियम में पाप की कल्पना ना करे और दोष की दृष्टि ना रखे। सब सहज कर्मों का करना तथा कर्तव्य कर्म में रत रहना शुभ ही जाने। ऊपर कहे विषय को अधिक स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा, जो शुद्ध विचार युक्त मनुष्य कर्मों को ब्रह्म में समर्पण करके और उनके फलों की इच्छा को त्याग कर करता है, वह पाप से ऐसे निर्लेप रहता है जैसे पानी से कमल का पत्ता। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता हुआ कीचड़ मिट्टी से पालन पाता हुआ उन दोनों से निर्लेप रहता है और पानी से नहीं भीगता। सरोवर में चाहे कितना ही जल बढ़ता चला जाए, पर वह उसके ऊपर हिलता हुआ निर्लेप ही बना रहता है। इसी प्रकार सब कर्मों को श्री भगवान में समर्पण कर देने वाला निष्काम भाव युक्त मनुष्य रक्षण, पालन आदि के सभी कर्म करता हुआ पाप के स्पर्श से सदा ऊपर ही रहता है। उसकी यही धारणा हुआ करती है कि स्व तथा पर का रक्षण करना, कर्तव्य को निभाना और समाज का हित साधना सृष्टि के स्वाभाविक कर्म में है। इनके संस्कार भगवत भक्त की आत्मा को बांधने के साधन नहीं बन सकते। योगी जन कर्मों के फल की कामना को छोड़कर आत्मा की शुद्धि के लिए केवल काया से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से भी कर्म किया करते हैं। संसार के पदार्थों में आसक्त निमग्न मनुष्य के काम तो राग द्वेष, वैर विरोध और भोग उपभोग की तृष्णा से प्रेरित होकर होते हैं, परंतु कर्म योगियों के कर्म केवल अपने कल्याण के भाव तथा कर्तव्य बुद्धि से हुआ करते हैं। उनकी शारीरिक क्रिया केवल स्वभाव सिद्ध होती है, उसमें वे मन बुद्धि को अधिक नहीं लगाते। जो योगी लोग विचार, विवेक, आत्मचिंतन और जनता की कल्याण कामना किया करते हैं, उनके कर्म मानस तथा बुद्धि जन्य होते हैं। जो योगी समबुद्धि होते हैं,
कर्मयोग में तत्पर रहते हैं और ब्राह्मी स्थिति में स्थिर हो जाते हैं। उनके इंद्रियों के कर्म ऐसे ही स्वाभाविक होते हैं जैसे सोए हुए मनुष्य के शरीर के भीतर रात दिन निरंतर अनगिनत कर्म होते रहते हैं। समता योगवान कर्मों के फलों को त्याग कर निष्काम भावना से कर्म करता हुआ सदा रहने वाली परम शांति को पाता है। कर्म योग रहित अस्थिर चित्त मनुष्य कामना के कारण कर्म फल में आसक्त होने पर बहुत बंधन में पड़ जाता है। सर्व कर्म ईश्वर अर्पण न करने वाला कर्म फल की कामनावश राग द्वेष से कर्म करके दोषों के दुष्ट संस्कारों से कर्म बंधन में फंस जाता है। आत्म संयमी देहधारी मन से सब कर्मों को परमेश्वर की शरण में समर्पण त्याग करके कामना से ना कुछ करता हुआ ना ही किसी से कराता हुआ नव द्वार वाले नगर में शरीर में सुख से रहता है। मुख आदि के छिद्र ही देह रूप नगर के नव द्वार हैं। निष्काम कर्म करता जन कामना और अहंकार से रहित होकर इस पुर में बड़े सुख से निवास करता है। परमात्मा सर्व समर्थ है। उसका ये विश्व किसी अलौकिक नियम मर्यादा में बंधा हुआ है। उसी नियत नियम को स्वभाव, नियति, सृष्टि क्रम और ईश्वरीय नियम आदि नामों से पंडित पुकारा करते हैं। इस पर भगवान ने कहा, जगत का प्रभु मनुष्य में कर्तापन नहीं रचता है, ना ही उसमें कर्मों को ही रचता है और ना कर्म के फलों के संयोग को रच देता है। ये सब स्वभाव करता रहता है। क्रिया का करना आत्मा की अपनी स्वतंत्र इच्छा की प्रवृत्ति है। उसी स्वतंत्र इच्छा से या स्वभाव की इच्छा से कर्म किए जाते हैं। यदि प्रत्येक देहधारी में अपनी स्वतंत्र इच्छा ना हो और उसमें कर्तापन भगवान उत्पन्न कर दे, कर्म भी ईश्वर ही उसमें रच देवे, अथवा बिना कुछ कर्म किए इष्ट अनिष्ट कर्म फलों का संयोग भी जोड़ दे, तो जहाँ उत्तरदायित्व ईश्वर का ही हुआ, वहाँ स्वतंत्र इच्छा रहित आत्मा भी काष्ठ पत्थर के सदृश अचेतन ही सिद्ध हो जाता है। आत्मा के मानने में फिर कोई भी सुंदरता नहीं रहती और ना ही ये विचार युक्ति युक्त ही प्रतीत होता है। इसलिए यही भद्र है और यौक्तिक सत्य है कि देहधारी आत्मा अपनी स्वाभाविक स्वतंत्र इच्छा से कर्म करता है, इसलिए उसका उत्तरदायित्व उसी पर है और वही अपने किए का फल भोगता है। निष्काम भाव से मोक्ष भी उसी का होता है। यहाँ ये जानना आवश्यक है कि दुष्कर्मों का करना, अनुचित स्वरूप को देखना, अनुचित शब्द को सुनना आदि कर्म करने की शक्ति का दुरुपयोग मात्र है। वे आत्मा की स्वभावगत शक्ति नहीं है। श्री राम। भजे मने रामं महाभिरामं 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 शुचि प्रिय स्वरूपम अस्ति भाति शुचि प्रिय स्वरूपम त्रिगुणातीतं चैतन्य रूपम त्रिगुणातीतं चैतन्य रूपम जगदाधारम जगद विरामम
श्रीजगदीशं भक्तवत्सलं श्रीजगदीशं पूर्णपुरुषं पूर्णकामं भज मन रामं महाभिरामम् 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 भज मन तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। सर्वशक्तिमत्